हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है ये वैक्सीनेशन के बाद का दिन। तो अभी मैं शूट कर रहा हूँ जस्ट शाम के 5:30 बजे अब जाके मैं शूट कर रहा हूँ, क्योंकि सुबह से इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी। सुबह से नहीं, कल रात से हालत ख़राब थी। कल रात के 2 बजे से इतनी ज़्यादा बॉडी पेन हो रही है, इतनी ज़्यादा बुखार आ गई है कि क्या ही बताया जाए। सुबह से लेकर पूरा वही हाल था, अभी भी वही है, थोड़ा बहुत अभी ठीक है। तो जस्ट मैंने ट्यूशन्स वगैरह ऑफ कर दिया और अभी जस्ट मैं हूँ छत पर। थोड़ा बाहर भी निकलना सही रहेगा, क्योंकि तब से सुबह से जो मैं बेड पकड़ा हुआ हूँ, बेड पकड़ा ही रेगुलर हूँ, मैं बेड से उठा ही नहीं हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत अच्छी फीलिंग एकदम नहीं आ रही थी। क्योंकि ये जो विक्स वैक्सीन है जो मैंने लिया था कोविशील्ड, इसका थोड़ा असर करता है, ये मुझे पता है। और अच्छी खासी बुखार भी आई थी, साथ ही साथ बॉडी पेन वगैरह, माथा दर्द वगैरह, बहुत कुछ हो रहा था, क्या ही बताया जाए। तो फिलहाल मैंने दवाई अभी ली नहीं है, तो फिलहाल आज भर देख लेते क्या होती है। अगर आज भर कम हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो कल फिर दवाई लेनी पड़ेगी। तो इसी के कारण आज मैं ब्लॉग सुबह से शूट ही नहीं कर पाया, ना ही टेक वीडियो शूट कर पाया। एकदम इतनी ज़्यादा ख़राब लग रही है कि क्या ही बताया जाए। तो फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, शाम को चलो थोड़ा बहुत ब्लॉग शूट कर लेते हैं, जो भी जितनी भी लंबी ब्लॉग बनेगी। तो देखते हैं फिलहाल कितनी लंबी ब्लॉग बनती है नहीं बनती है। परेशान तो ये माथा दर्द कर रही है, इतनी ज़्यादा माथा दर्द कर रही है कि क्या ही बताया जाए। माथा के कारण एकदम पूरा परेशान हो गए हैं ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे सोकर उठ रहे हैं, माथा एकदम मतलब होता है ना, एक माथा जब आपका पकड़ के रहता है तो आप ताक ही नहीं पाते हो, बस उसी तरह हो रहा है। और लग रहा है जैसे कुछ घूम रहा है चारों ओर, इधर उधर इधर उधर, यही सब सारी चीज़ें हो रही है। तो अगर आपने लिया वैक्सीन तो आप हो सकते रिलेट कर पाओगे। तो ऐसा तो फीलिंग हो रही है मेरे साथ। बाकी आपके साथ क्या हुआ था नहीं हुआ था मुझे तो पता नहीं है। ये डिपेंड करता है पूरे इम्यूनिटी के ऊपर। अगर आपका बॉडी की इम्यूनिटी ठीक है तो उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगी। अगर इम्यूनिटी नहीं ठीक है थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम करेगी। तो इसमें आपको थोड़ी बहुत सहन करना है। हाँ, अगर एक दिन के बाद अगर फिर आपका ठीक नहीं हुआ तो फिर आपको दवाई ले लेनी है। तो बस वही मैं कर रहा हूँ। अभी आज भर देख लेता हूँ, आज भर अगर ठीक रहता हूँ तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर कल से फिर दवाई लेना पड़ेगा। बाहर का सीन सामने देख पर है। घर में चूल्हा धर रही है, जिसका यहाँ भी धुआं है, और इस साइड भी आपको धुआं दिखाई मिल रही है। क्योंकि आसपास जितने गैस तो है सबका घर में, बट क्या हो रही है, ज़्यादातर सब कुछ चूल्हा में ही खाना वगैरह बनाना प्रीफर करते हैं, क्योंकि चूल्हा का स्वाद जो है वो अलग ही रहता है। जिस कारण ये बगल का घर में तो हमेशा जलता ही है, चूल्हा से ही ज़्यादातर खाना पकाया जाता है। इतनी ज़्यादा थी सुबह से, बट मुझे तो पता ही नहीं चली गर्मी। मेरा दिन भर जो फ़ैन ऑफ था रूम का, एकदम दिन भर फ़ैन ऑफ ही रहा, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी मम्मी लोग को लगी रही थी। मम्मी लोग फ़ैन वगैरह ऑन कर ही रहे थे, बट मुझे बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही थी, मुझे तो ठंडी ही लग रही थी। तो क्योंकि बुखार था अंदर में, बुखार के कारण ये सारी हो रही थी। पेन कर ही रही है, मतलब इस तरह का हाथ उठाने से इतनी ज़्यादा पेन कर रही है कि क्या ही बताया जाए। क्योंकि जैसे मैंने बताया था, कल ही इस हाथ पे इंजेक्शन पड़ा था, तो जिस कारण हो रही है। और इसी के कारण मैं सेशनल वगैरह कुछ नहीं लिख पा रहा हूँ, क्योंकि सेशनल वगैरह बाकी है। ऊपर से अक्टूबर के 2 अक्टूबर से फिर वापस से हम लोग का सेकंड टेस्ट स्टार्ट हो गया कॉलेज का। तो यही कॉलेज में 2 टेस्ट होती है, पहला टेस्ट सेकंड टेस्ट। पहला टेस्ट कंप्लीट हो चुकी थी पहले ही, अब सेकंड टेस्ट स्टार्ट हो रही है। तो उसके पहले अगर सेशनल हो जाता तो सही रहता, बट इसके कारण मैं लिख ही नहीं पा रहा हूँ। तो फिलहाल देखते हैं, कल तक आई होप मैं रिकवर हो जाऊँगा। तो रिकवर होने के बाद से फिर सारी चीज़ स्टार्ट करनी पड़ेगी, और आपको वीडियो भी रेगुलर मिलेगी। ब्लॉग में तो फिलहाल आपको वीडियो रेगुलर मिल ही रही है। आपको प्रॉब्लम हो रही है सिर्फ टेक में वीडियो एकदम नहीं आ पा रही है। तो देखते हैं, ये हाल लेकर तो अभी टेक वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि मुंह का एक्सप्रेशन ही सही नहीं आएगा, अच्छा से कुछ बोल भी नहीं पाऊँगा। इसका टेक वीडियो को भी कल बाद छोड़ देते हैं, देखते हैं परसों से हो सके तो टेक वीडियो को मैं शूट करता हूँ। मुर्गा चढ़ा हुआ एकदम टॉप पे। घर में सांप निकली थी, जो चीती सांप होता है वो। एक्चुअली मैं दिखा देता हूँ आपको। और इस साइड कितना जंगल आप देख पा रहे हैं, चारों ओर पूरा जंगल ही जंगल है। तो बस इसी जंगल से होकर ये गेट में डायरेक्ट घुस गई थी, और गेट खुला हुआ था। जैसे ही घर आया मम्मी ने वैसे ही खबर दिया कि ऐसा ऐसा बात है। तो फिलहाल मारे नहीं उसको, हम लोग फिनाइल वगैरह देकर उसको भगा दिए। तो बस ये तो होती है, बरसात का टाइम में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो ही जाती है, क्योंकि सांप सास इतनी ज़्यादा जंगल है कि क्या ही बताया जाए, और जिस कारण आ ही जाती है। तो फिलहाल अभी तो सही है। अब इसलिए गेट हमेशा शाम को मैंने लगा कर ही रख रहा हूँ, ज़्यादातर जब ज़रूरत पड़ती है तभी गेट को खोल रहा हूँ। तो फिर गेट लगा ही रह रही है। तो मैं उठा देता हूँ ऊपर, क्योंकि पानी में हमेशा भीग जाती है। हमेशा मैं ऊपर कर देता हूँ, बट पता नहीं कौन इसको बार बार नीचे कर देता है। टाइम हो चुकी है 6, और मैं अभी जस्ट छत पे ही हूँ, और जस्ट मैं यहाँ पर बैठा हूँ नीचे, आप देख पा रहे हैं। जस्ट बैठे बैठे मैंने एक सीन देखा, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये पेड़ देख रहा है, इस पेड़ पे इतनी ज़्यादा पक्षी आई थी, अभी सब के सब चली गई। जैसे मैंने वीडियो ऑन किया रिकॉर्ड करने के लिए, सारे के सारे पक्षी गायब हो गई। सारे के सारे देखिए आप, एक एक शायद पार हो गई। बहुत सारे पक्षी आके चाय 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 तब से कर ही रही थी, बट अभी सारे के सारे गायब हो चुकी है। मैं जाता हूँ नीचे और ब्लॉग को करता हूँ यहीं पर एंड, क्योंकि वापस से जो हो रही थी वो स्टार्ट हो चुकी है। मुझे तो पता था थोड़ी देर सही रह रही है, बट वापस से फिर जैसे जैसे रात हो रही है वैसे वैसे स्टार्ट होती जा रही है। तो वापस से माथा दर्द स्टार्ट हो गई, तो अब मैं ब्लॉग को ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ। मिलते हैं डायरेक्ट आपसे कल देखेंगे कैसा होगा नहीं होगा, वो भी आपको अपडेट मिल जाएगी। फिलहाल मैं करता हूँ ब्लॉग को यहीं पर एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।